मानव शरीर एक, इसमें तंत्र हैं अनेक, इसे पहचाने और जाने। नमस्कार, मैं अमरनाथ झा, रामकृष्ण आश्रम मध्य विद्यालय नगर निगम भागलपुर से आज मानव शरीर के विभिन्न तंत्र के लिए कैसे उसकी अवधारणा आए, इसके लिए एक छोटा सा मॉडल बनाने का प्रयास किया है, जिसे मैं अपने TLM के रूप में कक्षा में बच्चों के बीच में उपयोग करता हूँ। देखिए, मानव शारीरिकी से आप अवगत हैं। मानव शरीर जो हमारा है, ये शरीर जो देख रहे हैं इसमें, ये मानव शरीर जो हमारा है, यह विभिन्न तंत्र के सहायता से मिलकर बना होता है और सभी तंत्र जो होते हैं वह विभिन्न अंगों के मिलने से बनते हैं। विभिन्न अंग विभिन्न ऊतकों से मिलकर बनते हैं और विभिन्न ऊतक विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। ये हमारे शरीर की संरचना होती है। आइए हम लोग बात करते हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन से मुख्य तंत्र, जिन्हें जानना हमारे लिए आवश्यक है, बच्चों के लिए जानना आवश्यक है, जो वो बचपन से अपने शरीर की चिंता करें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे तभी आपका स्वच्छ और सुंदर वातावरण में सुंदर शिक्षा लेने का उन्हें सौभाग्य मिलेगा। आइए, ये देखिए मानव शरीर, ये एक मॉडल के रूप में स्टैंड बनाया है। देखिए कैसे है ये। इसमें देखिए सबसे पहले हम आते हैं कि जो कंकाल तंत्र होता है, कंकाल तंत्र हड्डियों से मिलके बना हुआ है। ये विभिन्न प्रकार की अस्थियां, बोन्स जो हैं हमारे इसमें मिले हुए हैं। तो विभिन्न प्रकार की हड्डियां का अध्ययन जिसमें हम करते हैं, विभिन्न प्रकार की हड्डियों का अध्ययन जिस तंत्र में हम करते हैं उसे कंकाल तंत्र कहा जाता है। अब कंकाल तंत्र में कंकाल का क्या काम है? हमारे शरीर को ढांचागत खड़ा रखना, ये हमारे मुख्य रूप से इसकी विशेषता है और कई कारण हैं, अन्य वीडियो में हम इसे देखते रहेंगे। फिर देखिए, ये कंकाल तंत्र है। कंकाल तंत्र के बाद आते हैं हम, ये देखिए तंत्रिका तंत्र। यह तंत्र सोचने, समझने और याददाश्त रखने के साथ साथ पूरे शरीर पर अपना नियंत्रण रखता है। फिर आते हैं हम कि ये जो रक्त संचरण तंत्र, ये है रक्त संचरण तंत्र। तो रक्त संचरण तंत्र, जिसे रुधिर परिवहन तंत्र भी कहते हैं, तो इसमें कैसे ब्लड सर्कुलेशन होगा, हमारे अगले आने वाले वीडियो में आप इसे जानेंगे। लेकिन ये जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ब्लड बनता है हमारा, तो हम खाना खाते हैं ना, खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, तो ये जो पाचन तंत्र है, ये है पाचन तंत्र। तो इस पाचन तंत्र में हमारे लिए पाचन अंग की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के पाचन अंग इसमें काम करते हैं। फिर इसे हम पाचन तंत्र का वीडियो जब देखेंगे तो उसमें विस्तार से देखेंगे कैसे पाचन तंत्र में हम जो खाना खाते हैं उसे पाचन की क्रिया से गुजर के और वह हमारे रक्त तक पहुंचता है और फिर विभिन्न कार्य कैसे संपादित होता है। फिर आते हैं हम श्वसन तंत्र, रिस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र में कैसे हम श्वास लेते हैं, कैसे श्वास जो हवा से ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है, ऑक्सीजन फेफड़ा में कैसे काम करता है, फिर ये पूरे शरीर के लिए कैसे लाभदायक है, इसे हम श्वसन तंत्र में देखते हैं। श्वसन तंत्र के बाद हम आते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र में हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जो अवांछित जो हमारे तत्व उसमें हैं, उसे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया जो होगी, शरीर से कुछ भी जो काम का चीज नहीं होता, उसे जब हमारा शरीर बाहर निकालता है तो इस उत्सर्जन तंत्र की सहायता हो देता है। उसके बाद ये शरीर हमारा दिखता ऐसा है, लेकिन विभिन्न तंत्रों के जो संयोजन इसमें अंदर में है, इसके अलावा भी बहुत से तंत्र के विभिन्न से हमारे अंग इसमें काम क्या करते हैं, उसके बारे में भी मानव शरीर क्रिया विज्ञान है उसमें हम जान सकते हैं। अब आते हैं हम, देखिए ये कंकाल तंत्र जो मैं शुरू में कहा, ये देखिए ये बच्चों के लिए कितना मनोरंजक है, कैसे ये मूव करता है। देखिए सभी, ये हाथ है, ये पैर का ये ज्वाइंट है। तो ये जो हमारा कंकाल तंत्र में संधि के बारे में हम पढ़ेंगे, संधि ज्वाइंट के बारे में। देखिए यहाँ ज्वाइंट है, यहाँ ज्वाइंट है,
इसके अंदर ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, फिर यहाँ ये संधि बना हुआ है, ज्वाइंट बना हुआ है, यहाँ ज्वाइंट बना, ये विभिन्न प्रकार के जो हड्डियां का संयोजन हमारा जो जोड़ के एक दूसरे को ये ढांचा खड़ा करता है, तो इसे संधि तंत्र में, संधि में हम लोग पढ़ेंगे अलग से ये कैसे काम करता है। आप देखेंगे इसको, बच्चे मनोरंजन से बड़ी मनोरंजन लेके इसे देखिए मूव करता है और ये बता रहा है कि हम इस तरह मूव करते हैं। तो इसे भी बनाने के लिए हम एक पेज पर इसका प्रिंट आउट लेके और इसे अलग अलग कटिंग करके और इसको सेट करके हम बना सकते हैं। और ये एकदम बैम्बू स्टिक लगा हुआ है इसमें। उसके बाद जब ये तैयार हो जाएगा मेरा इस सारे प्रकार के तंत्रों का एक साथ करके, तो हम एक स्टैंड बना लेते हैं इसे रखने के लिए बच्चे के लिए। अब देखिए ये तो कंकाल तंत्र का स्पष्ट ये चलता हुआ एकदम रूप है, देखिए मूव करता हुआ। इसे हम यहाँ लगा दें, ये हमारा कंकाल तंत्र खड़ा है। फिर आते हैं हम ये तंत्रिका, कंकाल तंत्र का जो छोटा रूप पहले मैंने दिखाया था उसे यहाँ लगा दें। फिर देखिए इसे तंत्रिका तंत्र को लगा दें। फिर ये पाचन तंत्र का लगा दें। फिर ये आपका रक्त संचरण तंत्र है उसे लगा दें। फिर ये देखिए आप श्वसन तंत्र है उसे लगा दें। फिर ये उत्सर्जन तंत्र है उसे इस पर रख दें। और ये फिर पूरा मानव शरीर एक बन के तैयार है उसे लगा दें। तो जब बच्चों के बीच में ये जाएगा और बच्चा अपने हाथ में लेके दिखेगा तो उसे ज्ञान होता है कि हमारे लिए हमारे शरीर का ज्ञान, शरीर के बारे में जो विभिन्न तंत्र में विभिन्न अंग और अंग का निर्माण हुआ है उसका क्या काम है, उसे जिज्ञासा बढ़ती है। और जब बच्चे उत्सुक हो जाते हैं, जिज्ञासु तो होते ही हैं, तो उसके साथ आप उसे अपने ज्ञान से लाभान्वित करके उनके शरीर के बारे में, उनके आंतरिक रचना की, उसके में विभिन्न अंग हैं जो हम दिखते हैं, कुछ अंग हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, आंतरिक अंग होते हैं, उसके बारे में उसे जानकारी देते हैं। और कौन से तंत्र में कौन सा अंग काम करता है, उस अंग का क्या काम है, उस अंग के कार्य से हमारे शरीर को क्या लाभ पहुंचता है, इसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो आपके सामने दूंगा। इस तरह ये मानव शरीर का अलग अलग तंत्रों के बारे में है। तो हमारा शरीर एक, लेकिन इसमें तंत्र हैं अनेक। इसी शुभकामना के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।